दोस्तों जरा तसव्वुर करें, आप एक भरे हुए कमरे में दाखिल होते हैं। अभी आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा, आपने एक लफ्ज भी नहीं बोला, लेकिन लोगों की नजरें आप पर ठहर जाती हैं। वो सिर्फ सरसरी नजर डालकर आगे नहीं बढ़ते, वो आपको महसूस करते हैं, वो वाकई आपको देखते हैं। कमरे की फिजा बदलने लगती है, जैसे आपकी मौजूदगी ने खामोशी से अपना असर छोड़ दिया हो। ये कोई जादू नहीं है और ना ही ये सबसे ज्यादा बोलने का खेल है। असल राज उन छोटे छोटे इशारों में छुपा होता है जो बगैर कुछ कहे इज्जत और एतमाद का पैगाम देते हैं। शायद तो यह कि कभी मैं भी वो शख्स था जिसकी बात अक्सर बीच में काट दी जाती थी। महफिल में मेरी राय को नजरअंदाज कर दिया जाता था। दोस्तों में मैं मौजूद तो होता था मगर महसूस नहीं होता था। अपनी आवाज सुनाना हमेशा एक जद्दोजहद लगती थी। फिर एक दिन मुझे बॉडी लैंग्वेज के चंद सादा असूलों का पता चला। कोई पेचीदा थ्योरी नहीं, सिर्फ चंद छोटी तब्दीलियां, लेकिन इन तब्दीलियों ने सब कुछ बदल दिया। लोगों की नजर में मेरी अहमियत बदल गई और सबसे हैरान कुन बात, मेरी अपनी नजर में मेरी कदर बदल गई। आज मैं वही राज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये किसी को मुतासिर करने के लिए ड्रामा करने की बात नहीं है, ये खुद को वैसा जाहिर करने की बात है जैसा आप अंदर से बनना चाहते हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि लोग अक्सर आपके अल्फाज नहीं सुनते, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मौजूदगी, आपकी तवानाई जो आपके बोले बगैर भी सुनाई देती है। और जब आपके अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज एक जैसे हो जाएं, तो आपकी बात में वजन आ जाता है, असर पैदा हो जाता है और लोग सुनने लगते हैं, लोग आपको अहमियत देने लगते हैं। तो आइए आज से एक नई जबान सीखते हैं, इज्जत की जबान, वकार की जबान और वैल्यू की जबान। तो शुरू करते हैं पार्ट 1, इज्जत की बुनियाद, पोस्चर और मौजूदगी। सबसे पहले एक बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, पोस्चर। ये वो चीज है जो आपके बोलने से पहले बोलना शुरू कर देती है। आप कुछ कहें या ना कहें, आपका अंदाज सब कुछ बता देता है। इंसानी दिमाग बहुत तेजी से फैसले करता है। चंद सेकंड में लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला शख्स पुरएतमाद है, गैर यकीनी है या खुद को छोटा महसूस करता है। और अक्सर ये फैसला आपके अल्फाज से नहीं, आपके खड़े होने और बैठने के अंदाज से होता है। अब जरा सोचें, गलत पोस्चर कैसा लगता है? झुके हुए कंधे, सीना अंदर की तरफ दबा हुआ, गर्दन आगे निकली हुई, नजरें नीची, जैसे आप अपने वजूद को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप कहना चाहते हो मैं यहाँ ज्यादा अहम नहीं हूँ। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर हम ये सब जानबूझकर नहीं करते। हम सिर्फ थके होते हैं, परेशान होते हैं या बस आदत बन चुकी होती है। लेकिन लोगों को वजह नजर नहीं आती, उन्हें सिर्फ तासुर नजर आता है और तासुर यही बनता है कि आप खुद को छोटा समझते हैं। याद रखें, जिस्म पहले बोलता है, अल्फाज बाद में आते हैं। अब बात करते हैं सही तरीके की। सीधा खड़े हों या सीधा बैठें। सोचें कि सर के ऊपर से एक बारीक सा धागा आपको ऐसा ऐसा ऊपर खींच रहा है। आपकी गर्दन लंबी हो रही है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। कंधों को पीछे ले जाएं और फिर आराम से नीचे छोड़ें। अकड़ाव नहीं, सिर्फ खुलापन। पाँव जमीन पर मजबूती से रखें। ऐसा महसूस करें जैसे आप जमीन से जुड़े हुए हैं। ये पोस्चर खामोशी से एक पैगाम देता है, मैं यहाँ का हिस्सा हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं पुरएतमाद हूँ, मैं पुरएतमाद हूँ। और यहाँ एक हैरान कुन हकीकत है, ये सिर्फ दूसरों को मुतासिर नहीं करता, ये आपको भी बदल देता है। जब आप सीधा खड़े होते हैं, आपका सांस गहरा हो जाता है, आवाज मजबूत हो जाती है और दिमाग को इशारा मिलता है कि सब ठीक है। यानी आप सिर्फ पुरएतमाद नजर नहीं आते, आप वाकई खुद को पुरएतमाद महसूस करने लगते हैं। ये एक छोटा सा अमली मंजर सोचें। आप मीटिंग रूम में दाखिल होते हैं, अक्सर लोग जल्दी से कुर्सी खींचकर बैठ जाते हैं, जैसे जल्दी खत्म करना चाहते हो। लेकिन इस बार आप मुख्तलिफ करें। कमरे में दाखिल हों, एक लम्हा रुकें, अपनी चीजें रखें, सीधे खड़े हों, फिर आहिस्ता से बैठें। बैठते वक्त सीना खुला रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा होगा, लेकिन कमरे में मौजूद हर शख्स एक चीज महसूस करेगा, आपकी मौजूदगी। और यही इज्जत की पहली सीढ़ी है। पार्ट 2, ताकत की रफ्तार, आहिस्ता और पुरसकून हरकत। अब आते हैं दूसरे राज की तरफ, और यह हैरान कुन हद तक सादा है। अपनी रफ्तार कम करें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर चीज जल्दी में होती है। जल्दी बोलना, जल्दी चलना, जल्दी जवाब देना। ऐसे लगता है जैसे रफ्तार ही कामयाबी की निशानी हो, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। खास तौर पर जब बात इज्जत और वकार की हो, तो जल्दी अक्सर कमजोरी का तासुर देती है। जरा सोचें, तेजी से हाथ हिलाना, जल्दी जल्दी बोलना कि अल्फाज एक दूसरे से टकरा जाएं, एक जगह खड़े न रह पाना, बार बार इधर उधर चलते रहना, ये सब एक ही पैगाम देते हैं, मैं दबाव में हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं जल्दी में हूँ। लोग ये नहीं सोचते कि आप मसरूफ हैं, वो ये महसूस करते हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं है। वो ये महसूस करते हैं कि आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब कंट्रोल का एहसास खत्म हो जाए तो इज्जत भी कम होने लगती है। अब बात करते हैं सही अंदाज की। ऐसा चलें, मगर सुस्ती के साथ नहीं, एतमाद के साथ। हर कदम सोच समझ कर रखें, हर हरकत में इरादा हो। जब हाथ हिलाएं तो मकसद के साथ हिलाएं, जब बैठें तो सुकून के
साथ बैठें। जब बोलें तो अल्फाज को सांस लेने का मौका दें और सबसे अहम चीज खामोशी से डरना छोड़ दें। ज्यादातर लोग खामोशी से घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर चंद सेकंड खामोशी हो गई तो शायद वो कमजोर लगेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि खामोशी कमजोरी नहीं ताकत होती है। वक्फा वो लम्हा होता है जहाँ आपकी मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है। जब आप बोलते बोलते रुक जाते हैं, लोग मजीद गौर से सुनने लगते हैं, क्योंकि अब आपके अल्फाज आम नहीं रहते, वो वजनदार हो जाते हैं। जरा एक मंजर तस्वर करें, आपसे एक मुश्किल सवाल पूछा जाता है, कमरे में सबकी नजरें आप पर हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फौरन जवाब देना शुरू कर देते हैं। जवाब चाहे मुकम्मल हो या ना हो, बस जल्दी से कुछ कहना होता है। ये होता है कमजोर रद्द-ए-अमल। अब एक ताकतवर रद्द-ए-अमल देखें। सवाल सुने, रुक जाएं, एक गहरी सांस लें, सवाल करने वाले की आंखों में देखें, फिर ऐसा वाज़े अंदाज में जवाब दें। चंद सेकंड की खामोशी एक जबरदस्त पैगाम देती है, मैं घबरा नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। और यही रफ्तार इज्जत की रफ्तार है। जब आप ऐसी हरकत करते हैं जैसे आपके पास वक्त की कमी नहीं, तो लोग खुद ब खुद समझ लेते हैं कि आपका वक्त कीमती है, और यही एहसास इज्जत पैदा करता है। पार्ट 3, निगाह की ताकत, पुरसुकून आंखों का राब्ता। अब आते हैं तीसरे राज की तरफ, और ये राज आपकी आंखों में छुपा है, आंखों का राब्ता, आई कांटेक्ट। ये वो चीज है जो चंद सेकंड में ताल्लुक बना देती है, बगैर एक लफ्ज कहे। आप एतमाद, दिलचस्पी और मौजूदगी ज़हर कर सकते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि एतमाद सिर्फ अल्फाज से ज़हर होता है, लेकिन हकीकत ये कि आपकी नजरें आपके अल्फाज से पहले पैगाम पहुंचा देती हैं। आप जरा गलत अंदाज देखते हैं, कुछ लोग मुसलसल नजरें चुराते रहते हैं, बात करते हुए इधर उधर देखना, जमीन की तरफ देखना या मोबाइल की तरफ झांकना, ये सब एक ही तासुर देते हैं, मैं गैर यकीनी हालत में हूँ, मैं गैर आरामदेह हूँ, मैं पूरी तरह मौजूद नहीं हूँ। और फिर दूसरी इंतहा भी है, कुछ लोग इतनी देर तक घूरते हैं कि सामने वाला बेआराम हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे आंखों में देखने का मुकाबला चल रहा हो। याद रखें, नजरें चुराना कमजोरी लगता है और घूरना जाहरियत, दोनों इज्जत कम करते हैं। तो फिर सही अंदाज क्या है, पुरसुकून मुतवाज़न निगाह। जब आप बात करते हैं, आंखों में देखकर बात करें। जब आप सुन रहे हो, आंखों से ज़हर करें कि आप वाकई सुन रहे हैं। आंखों का रब्ता पैगाम देता है, मैं यहाँ हूँ, मैं मुतवज्जो हूँ, आपकी बात की अहमियत है। एक आसान असूल याद रखें, तकरीबन 3 से 5 सेकंड तक आंखों में देखें, इतना वक्त के ताल्लुक बन जाए, मगर इतना नहीं कि अजीब लगने लगे। फिर कुदरती तौर पर नजरें हटा लें और दोबारा रब्ता बनाएं। ये तवाज़ुन एतमाद की अलामत होता है। अब जरा सोचें, जब कोई शख्स आपकी बात सुनते हुए पूरी तवज्जो से आंखों में देखता है तो आपको कैसा महसूस होता है? अहम, काबिल तवज्जो, काबिल एहतराम। बिल्कुल यही एहसास आप दूसरों को दे सकते हैं, और जब लोग आपके साथ ये एहसास जोड़ लेते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगते हैं। अब एक छोटा सा अमली तरीका है, अगली बार जब आप किसी से मिलें, खास तौर पर हाथ मिलाते वक्त एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में देखें और ज़हन में उनकी आंखों का रंग नोट करें। ये सुनने में छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उस एक लम्हे में आपकी मौजूदगी मुकम्मल हो जाती है, राब्ता बन जाता है और पहला तासुर आपका मजबूत हो जाता है, और अक्सर पहला तासुर ही सब कुछ बदल देता है। पार्ट 4, चेहरे का सुकून, पुरसुकून तासुरात। अब बात करते हैं चौथे राज की, और ये राज आपके चेहरे पर लिखा होता है। आपका चेहरा दरअसल आपके जज्बात का बोर्ड है। आप कुछ भी कहें, आपका चेहरा पहले ही बहुत कुछ बता चुका होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो अपने जज्बात छुपा लेते हैं, लेकिन हकीकत ये कि चेहरा छुपता नहीं, बोलता है। आप जरा गलत अंदाज देखते हैं, हमेशा तनाव भरा चेहरा, पेशानी पर शिकने, जबड़ा सख्ती से भिंचा हुआ, या ऐसी मुस्कुराहट जो आंखों तक पहुंचती ही नहीं। ये सब क्या पैगाम देते हैं? मैं दबाव में हूँ, मैं गैर आरामदेह हूँ, मैं दिफाई अंदाज में हूँ। चाहे आप कुछ भी बोलें, ये तासुर आपकी बात की ताकत कम कर देते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ अल्फाज नहीं सुनते, वो चेहरा पढ़ते हैं। अब आते हैं सही अंदाज की तरफ। आपको हर वक्त मुस्कुराते रहने की जरूरत नहीं, और ना ही जज्बात से खाली नजर आने की। बस एक पुरसुकून, नॉर्मल और नरम तासुर वाला चेहरा। अपना जबड़ा ढीला छोड़ दें, पेशानी को आराम दें, होठों पर हल्की सी कुदरती नरमी रखें। कोई बड़ी मुस्कुराहट नहीं, बस इतना कि आप दोस्ताना और पुरएतमाद लगें। ये चेहरा एक खामोश पैगाम देता है, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं पुरसुकून हूँ। और एक पुरसुकून शख्स हमेशा मजबूत महसूस होता है। सोचें, जब कोई मुश्किल सूरत हाल हो और सब लोग घबराए हुए हों, ऐसे में वो शख्स जो सुकून से बैठा हो सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है, क्योंकि जज्बाती सुकून असल ताकत की निशानी होता है। लोग ऐसे शख्स पर ज्यादा एतमाद करते हैं जो दबाव में भी मुतवाजन रहे। अब एक सादा मगर ताकतवर तरीका सीखें। किसी अहम मीटिंग, इंटरव्यू या मुश्किल गुफ्तगू से पहले सिर्फ 10 सेकंड लें,
आंखें बंद करें, एक गहरा सांस लें और ऐसा ऐसा बाहर छोड़ें। फिर ज़हन में अपने चेहरे पर तवज्जो दें, पेशानी को आराम दें, आंखों के इर्द गिर्द के पट्टों को नरम करें, जबड़ा ढीला छोड़ दें, होंठों को हल्का सा नरम रहने दें। ये आपका फेशियल रीसेट है। सिर्फ 10 सेकंड में आपका चेहरा तनाव से सुकून में आ जाता है और जब आप इस सुकून के साथ कमरे में दाखिल होते हैं तो आपने कुछ कहा नहीं होता, लेकिन माहौल बदलना शुरू हो जाता है। लोग फौरन महसूस करते हैं ये शख्स पुरसुकून है और पुरसुकून लोग बाअसर होते हैं। पार्ट 5, हाथों की जबान, मकसद के इशारे। अब आते हैं आखिरी राज की तरफ, और ये राज छुपा है आपके हाथों में। हाँ, आपके हाथ, आप शायद महसूस न करें, लेकिन बात करते वक्त आपके हाथ मुसलसल पैगाम भेज रहे होते हैं। कभी ये पैगाम आपकी बात को मजबूत बनाते हैं और कभी खामोशी से इसे कमजोर कर देते हैं। पहले गलत अंदाज देखते हैं, बात करते हुए कलम घुमाना, पेंसिल घुमाना, उंगलियां मेज पर बजाना, अंगूठी मरोड़ना, बाल या चेहरा बार बार छूना या हाथ जेब में छुपा लेना। ये सब छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन दूसरों को एक अहम पैगाम देती हैं। मैं बेचैन हूँ, मैं गैर यकीनी हालत में हूँ, मैं मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद नहीं हूँ। और जब हाथ छुप जाते हैं तो लाशऊरी तौर पर एक और पैगाम जाता है, शायद कुछ छुपाया जा रहा है। ये सब गैर जरूरी शोर है जो आपके असल पैगाम को कमजोर कर देते हैं। अब आते हैं सही अंदाज की तरफ। अपने हाथों को अपने अल्फाज का साथी बनाएं, मैंने छुपाया नहीं, इस्तेमाल करें। जब आप किसी बड़ी बात का जिक्र करें तो हाथों का इशारा भी बड़ा रखें। जब आप नुकात बताएं तो उंगलियों से गिने, 1 2 3। ये सादा सा अमल सुनने वाले के दिमाग को तरतीब देता है और आपकी बात ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। और एक बहुत ताकतवर इशारा है, खुली हथेलियां। जब आप बात करते हैं हथेलियां खुली रखते हैं तो ये खामोशी में एक पैगाम देता है, मैं खुला हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं कुछ छुपा नहीं रहा। इसलिए अक्सर बाएतबाद लोग बात करते हुए हाथ सामने रखते हैं। अब एक और अहम बात, हाथ कहाँ रखें? ज्यादा बेहतर जगह कमर और कंधों के दरमियान का हिस्सा, कुदरती और मुतवाजन लगते हैं। और जब आप इशारा ना कर रहे हो तो हाथों को आराम से सामने जोड़ लें या पहलुओं में सुकून से रहने दें। बस इतना काफी है। अब जरा सोचें, जब कोई शख्स बगैर किसी हरकत के बात करता है तो उसकी बात कितनी देर याद रहती है, और जब कोई हाथों से समझाकर बात करता है तो बात कितनी वाज़ेह हो जाती है। तहकीक यही कहती है कि जो लोग मकसद के साथ हाथों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ज्यादा पुरएतमाद, काबिल और बासर समझा जाता है, क्योंकि हाथ सिर्फ हरकत नहीं करते, वो ख्याल को शक्ल देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को कोई बात समझाएं तो सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल न करें, अपने हाथों को भी शामिल करें। आप देखेंगे कि लोग न सिर्फ आपकी बात को ज्यादा गौर से सुनेंगे बल्कि आपकी बात ज्यादा देर तक याद भी रखेंगे। दोस्तों, ये थे वो 5 राज जो खामोशी से आपकी कदर बढ़ाते हैं। सीधा पोस्चर, आहिस्ता और पुरसुकून हरकत, मजबूत और मुतवाजन आई कांटेक्ट, पुरसुकून चेहरा और मकसद के साथ हाथों का इस्तेमाल। ये सब छोटी चीजें लगती हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा चैलेंज है, सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश न करें, सिर्फ एक चीज चुनें, सिर्फ एक, और अगले 7 दिन सिर्फ उसी एक आदत पर तवज्जो दें। शायद आप सीधा खड़ा होना शुरू कर दें, या लोगों से बात करते वक्त बेहतर आंखों का राब्ता बनाएं, या बोलने से पहले एक लम्हा रुकना सीखें। ये छोटी तब्दीलियां बड़ी पहचान बनाती हैं। याद रखें, इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। और ये तरीके आपको किसी और में बदलने के लिए नहीं है, ये किसी अदाकारी का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ उस शोर को खत्म करने के लिए है जो आपकी असल शख्सियत को छुपा देता है। वो शख्सियत जो पहले ही बाएतमाद है, पहले ही काबिल है, वो पहले ही इज्जत के लायक है। जब आप खुद को इज्जत देना शुरू करते हैं तो दुनिया के पास भी आपको इज्जत देने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है और आप ऐसी मजीद नफ्सियाती और अमली टिप्स देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखें, असल तब्दीली आज से शुरू होती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।